सेंटर में पड़ती है, जहाँ पर उन लोगों ने मास्टर की सोल को कैद कर रखा होता है, जिसे देखते ही जिन एकदम से टूट जाता है। और वहीं पे जो मास्टर थे वो अभी के लिए डीप स्लीप के अंदर जा चुके थे। और वहीं पे जिन मास्टर की तरफ जाने लगे तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है, जिस वजह से जो जियान की सोल होती है पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और वहाँ से कोसों दूर बैठी हुई जियान की आंखें खुल जाती है। और साथ ही वो काफी ज्यादा शॉक में भी था कि उसने जो जगह देखी वो पक्का होलुप सोल ही है। और साथ ही उसके ऊपर जिसने हमला किया वो कोई मामूली बंदा नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि उस बंदे की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो तो प्रोटेक्टर से कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से प्रोटेक्टर उसके सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर चलो अभी के लिए एक बात तो अच्छी कि मास्टर अभी भी मेरे जिंदा है, और इस वजह से उन आरामियों से उनको बचाने का एक चांस तो मेरे पास है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, तभी मैं अपने मास्टर को बचा पाऊंगा। और साथ ही मैं जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वहां पर जाऊंगा तब मेरी स्पिरिचुअल बॉडी इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। और फिर जिन खड़ा होता है और गुफा से बाहर आ जाता है, और वो सबसे पहले जिया के अंडे के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है, और बोलता है कि शायद इस छुटकी को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और फिर वो यावा क्यून मेडुसा को देखने लगता है और बोलता है क्यून मेडुसा कहाँ गई। पर तभी वहाँ पे क्यून मेडुसा का रखा हुआ स्क्रॉल मिलता है, तो जियन उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर क्यून मेडुसा ने लिखा था उसके स्नेक लैंड पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आ गया, इस वजह से उसे यहाँ से जाना होगा, और वो उसे बहुत ही जल्दी खत्म करके वापस उन लोगों के पास आ जाएगी। और इसे पढ़ते ही जियन बोलता है इसे तो काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है पर अभी तक उसने अपना मैटर सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो क्यून मेडुसा सॉल्व नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि वो पूरे जीमा एम्पायर के अंदर इकलौती डाउस होंगे, इस वजह से उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर जिन उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस टूल में रख लेता है और जिया के कुकुन के पास जाता है और बोलता है जब तक तुम सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक मुझे यहाँ पर रहकर तुम्हारी रक्षा करनी होगी, वरना मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी। और साथ ही मुझे भी अपनी इस नई पावर को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और इवल किचन अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, और ऐसी 15 दिन बीत जाते तभी जिया का जो कुकुन होता है उसकी स्किन हार्ड होने लगती है, और देखते देखते उसके अंदर दरारें आने लगती और उसमें से निकलने लगती भयानक लाइट। और वहीं पे जन यूनिट के द्वारा दिया गया स्क्रॉल की सेकंड सील की प्रैक्टिस करने लगता है, जो कि ओपन माउंटेन सील की तरह था, बस ये उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। और इस टेक्निक का नाम था सी फ्लिपिंग सील। और अभी के लिए जन इसी की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसमें जियान की काफी ज्यादा दुई की जा रही होती, तभी जियान के सामने स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है जो जाकर सीधा माउंटेन से टकराता है, जिस वजह से वो माउंटेन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और ये देखिए जन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर मैं इसे अच्छे से ट्रेन कर लेता हूँ तो फ्यूचर में अगर कोई पावरफुल डाउन मेरे सामने आ जाता है तो मैं इसकी मदद से उसे हरा सकता हूँ। पर तभी जिया के कुकुन में काफी ज्यादा दरारें आ जाती है और उसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है, और इसी वजह से जियान की नजर भी जिया के कुकुन के ऊपर पड़ जाती है, और उसे देखते ही जियान बोलता है कि इसने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। पर तभी जिया के कुकुन में से और भी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है, और उसमें से निकलती काफी ज्यादा एनर्जी जो की पूरी बैली के अंदर फैल जाती है, जिसे देखते ही जियान बोलता है अच्छा वो जो क्यून मेडुसा ने इस बैली के ऊपर बैरियर लगा दी, नहीं तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट हमला कर देते, क्योंकि ये एनर्जी उन लोगों को खींचने के लिए काफी है। तभी जिया का कुकुन ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। पर जिन अपनी स्पेशल पावर से उस कुकुन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक बड़ी लड़की दिखाई देती है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, और इस वजह से जियान के मुंह से लार टपकने लगती है, और वो बोलता है ये क्या लिटिल जिया है, जो कि बड़े होती इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। और जियान गलत जगह देखने लगता है क्योंकि जिया अभी बिल्कुल निर्वस्त्र थी। पर तभी जिया अपनी आंखें खोल लेती और जियान को इस तरीके से घूरती हुई देखती तो वो काफी तक गुस्से में जियान को देखने लगती है। और ये देखती कि जियान अपनी नजर फेर लेता है जिया से, और अपनी स्पेस स्टोरी में से कुछ कपड़े बाहर निकालता है और जिया को देने लगता है, और जिया भी उन कपड़ों को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दी, तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हमारा बर्ड का पैकेट फिर से छुटके पैकेट में बदल जाता है। और ये देखिए थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाता है, जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम तो टियर 6 की मैजिकल बीस्ट बनने के बाद भी अभी भी तुम एक छोटा पैकेट रखी, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारी बॉडी से। और वहीं पे जियान को मजाक उड़ाते हुए देखती तो वो काफी तक गुस्से में आ जाती है, और जियान के पेट में पंच मारने लगते तो जियान उसको रोकती हुई और उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोलता है अरे मेरे छुटके पैकेट तो इसमें भी काफी ज्यादा प्यारा है, और अगर तुमने मुझे और भी ज्यादा परेशान किया तो फिर मैं तुम्हारे लिए कभी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा और तुम हमेशा छुटके पैकेट ही रह जाओगे। ये सुन के जिया थोड़ी सी डर जाती और मासूम सा चेहरा बना के वहीं पे खड़ी हो जाती और बोलती कि मैंने क्यों ही वो ग्रास खा ली जिस वजह से मैं बड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो जिन उसका गाल तानते बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसमें भी काफी ज्यादा प्यारी। तो इसे देखकर जिया बोलती अच्छा बेटा तो मुझे छोटी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ समझती हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी बड़ी वाली बॉडी काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो उनमें से भी सबसे ज्यादा बड़े ठरकी तुम हो। ये सुनती है जिया समझ जाता है कि उसकी अच्छी बेइज्जती हो चुकी है आज, इस वजह से वो टॉपिक चेंज करती है, बोलता है अच्छा ठीक है अब हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो जिया बोलते ठीक है पर क्यून मेडुसा का है, तो जियान जिया को सब कुछ बता देता है क्यून मेडुसा के बारे में, और साथ ही अब उसे क्यून मेडुसा की काफी ज्यादा टेंशन भी होने लगती है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई है। और ये सब उसे इसलिए फील हो रहा होता है क्योंकि उसके दिल में जाग चुकी थी क्यून मेडुसा के लिए फीलिंग्स, पर वो अभी के लिए इस फीलिंग को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और तभी जियान जिया से बोलता है कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि क्यून मेडुसा ने हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस वैली के ऊपर एक स्पेस लॉक बना दिया जिससे हम लोगों को कोई परेशान ना करे, पर अब हमारा कल्टीवेशन पूरा हो चुका है, इस वजह से अपन लोगों को इससे बाहर निकलने के लिए इसको तोड़ना होगा, और हमें डाउन पे पहुंच चुके इस वजह से मैं इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। तो इस जिया बोलते तुम्हें बस तोड़ना ही फोड़ना आता है, हम लोग इसे बिना तोड़े भी इधर से बाहर जा सकते हैं। और फिर जी वहां से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। ये देख के जियान बता रही है मैं तो भूल ही गया था, ये छुटका पैकेट तो कहीं से भी निकल जाता कोई भी स्पेस लॉक से। और फिर जी अपना हाथ फिर से स्पेस लॉक के अंदर डाल देती और जियान से बोलती कि तुम मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। तो जियान भी जिया का हाथ पकड़ता और जिया उसे बहुत ही आसानी से वहां से बाहर निकाल लेती है, और फिर जंगल को चारों तरफ देखने लगती क्योंकि उसे
अभी भी डर लग रहा था कि वो मैजिकल बीस्ट उसके इंतजार में तो नहीं खड़े जिनकी उसने मेडिकल हब चुराई थी क्वीन मेडुसा की हेल्प से। पर जिन इस बात पे ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। जिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है पर अभी भी उसकी नजर चारों तरफ ही होती है और ऐसे वो दोनों 5 मिनट तक उड़ते रहते। तभी जन एकदम से रुक जाता है और जिया का ध्यान तो ऑलरेडी कहीं और ही होता है। इस वजह से वो जाकर जियान में घुस जाती है जिस वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं और जिया अपना सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, ओए पागल जन, तू पागल वागल है क्या, कहीं भी रुक जाता है। पर तभी जन एकदम सीरियस होते हुए बोलता है कि हम लोगों को काफी देर हो गया उड़ते हुए पर अभी तक इस जंगल के अंदर हमें एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं मिला है। और ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग क्योंकि ये जंगल के अंदर मैजिकल बीस्ट कूट कूट के भरे पड़े हैं। तभी जिया अपनी नाक की सुपर पावर का यूज करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर तो कोई भी दूर दूर तक मैजिकल बीस्ट महसूस नहीं हो रहा पर एयर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी स्मेल महसूस हो रही है। तभी जन अभी के लिए तुम अपनी सांस को रोक लो क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पॉइजन फैला हुआ है और हमें अभी के लिए क्विंसन सिटी की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तभी जन बोलती है कि ये पॉइजन गैस उसी लड़की ने तूने फैलाई जो कुछ टाइम पहले हम लोगों से मिली थी। तो जन बोलता है बिल्कुल नहीं क्योंकि उसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपना पॉइजन यहाँ पर फैलाती तो 500 किलोमीटर की रेंज के सभी के घर के गेट बंद थे और कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ था और वहाँ पे फिर रहे होती है पॉइजन मास्टर जो कि लोगों को मार रहे होती है। और ये सब देख के एक बंदा बोलता है पॉइजन मास्टर हमारे जिम एम्पायर के अंदर कैसे घुसा है। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे एम्पायर के ऊपर 3 एम्पायरों ने हमला कर दिया है। बोलता है कि फिर हमारी यान अलायंस क्या कर रही है, वो हमारी बात क्यों नहीं कर रही। तो दूसरा बंदा बोलता है कि यान अलायंस भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है पर उनके पास भी वॉरियर की एक लिमिट है और इस वजह से वो 3 एम्पायर को अकेले नहीं संभाल सकती है। तो उनके पहला वाला बंदा बोलता है कि अब हम लोगों को कौन बचाएगा क्योंकि हमारी क्विंसन सिटी के अंदर सबसे पावरफुल बंदा ही क्लैन का लीडर है जो कि अभी के लिए डाउ वेंग की फर्स्ट स्टार पर है और इवन पॉइजन मास्टरों में एक 4 टियर का पॉइजन मास्टर है और वो डाउ वेंग 4 स्टार पर है और साथ ही उसके साथ जो और भी वॉरियर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो इस उनके एक बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उनका करते हैं जिस वजह से हमारे जिम एम्पायर के लोगों को पीछे हटना पड़ता है और इस वजह से जो रॉयल फैमिली होती है और रियान अलायंस होती है वो काफी टेंशन में आ जाती है कि इतने सारे चुयन एम्पायर के अंदर पॉइजन मास्टर कहाँ से आ गए। पर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि चुयन एम्पायर की मदद कर रहा है एक पॉइजन सेक्ट और ये सभी पॉइजन मास्टर उसी की है। और ये नाम सुन देखा जिन काफी शॉक हो जाता है और बोलते हैं पॉइजन सेक्ट कहाँ से आ गया। तो ईगेट का लीडर बोलता है कि जो पॉइजन सेक्ट है वो 5 साल पहले ही बना है चुयन एम्पायर के अंदर और उसने काफी सारी सेक्टों को अपने साथ जोड़ लिया जिस वजह से अब वो चुयन एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल सेक्ट बन गया है। यहाँ तक कि उसने वहाँ की रॉयल फैमिली को भी तबाह कर दिया है और सारा कंट्रोल अब पॉइजन सेक्ट के लीडर के पास है। जिसने देखिए जन बोलते हैं पॉइजन सेक्ट का लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसका क्या लेवल है। तो हीगेट का लीडर बोलता है पॉइजन सेक्ट का जो लीडर वो डाउजोंग के लेवल पर है और साथ ही आज से 6 महीने पहले पॉइजन सेक्ट और यान अलायंस के बीच में फाइट हुई थी तब वहाँ पे पॉइजन सेक्ट का लीडर अपीयर हुआ था जो कि एक पावरफुल डाउजोंग है और अपनी साइड से उसका सामना करने के लिए आइस एम्पर और सैंड एम्पर उतरे थे और उसने उन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसने देखिए जन काफी शॉक हो जाता है और बोलते पॉइजन सेक्ट का लीडर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है जिसने सैंड एम्पर और आइस एम्पर को इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और फिर जन बोलता है कि आगे क्या हुआ। तो हीगेट का लीडर बोलता है उन दोनों के हारने के बाद जो पॉइजन सेक्ट का लीडर था उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो उन दोनों को मारता उससे पहले वहाँ पे अपीयर हो जाती है क्वीन मेडुसा जो कि स्नेक क्लैन की क्वीन थी और उन दोनों की जान बचा लेती है। और उसके बाद क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के लीडर के बीच में फाइट होती है और उस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकलता और पॉइजन सेक्ट की जो लीडर होती है वो वहाँ से चली जाती है और उस वजह से यान अलायंस के लोगों की जान बचती है। और फिर उसके बाद यान अलायंस स्नेक सेक्ट के साथ हाथ मिला लेता है और उसी की वजह से आज हम लोग उस पॉइजन सेक्ट को बराबरी की टक्कर दे पा रहे हैं। और वहीं पे जन ये बात सुनते काफी शॉक हो जाता है जो स्नेक सेक्ट है वो कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाता है और वो यान अलायंस की मदद करने के लिए उससे हाथ मिला लिया। और साथ ही जन अपने मन में बोलते भले ही क्वीन मेडुसा मेरी बंदी है पर वो फिर भी इंसानों की मदद नहीं करेगी। और फिर जन हीगेट के लीडर से बोलता है कहीं स्नेक सेक्ट के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो हीगेट का लीडर बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि सबसे पहले चुयन एम्पायर ने स्नेक सेक्ट के ऊपर ही हमला किया था और उसमें उनके काफी सारे लोग मारे गए थे पर तभी वहाँ पे अपी होगी उनकी क्वीन मेडुसा और फिर उसने तो सभी के धागे खोल दिए मार मार के। और इस वजह से स्नेक सेक्ट को जोड़ने के लिए उन्होंने जिमा एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा उनको देने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।